नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर निम्मी क्वेश्चन बैंक के अनुसार आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के लिए सेट 3 लेकर आए हैं। 75 क्वेश्चन है इसमें टोटल, जिसमें 38 क्वेश्चन थ्योरी, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, 6 क्वेश्चन ड्राइंग, 25 क्वेश्चन इम्प्रेबिलिटी स्किल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मॉडल पेपर बनाया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। कह रहा है कि समांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। सबसे कम धारा किस में जाएगी, तो सबसे कम धारा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी में सबसे कम धारा जाएगी। तो इसमें 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम में सबसे अधिक मान का जो प्रतिरोध है वह 560 ओम है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संधारिता की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की इकाई फैराड होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। तो धारा की दिशा उसकी ध्रुवता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 परमियंस की इकाई क्या है। तो परमियंस की इकाई, परमियंस जो होता है वह रिलक्टेंस का विलोम होता है। तो परमियंस की जो इकाई है वह वेबर प्रति एम्पियर टर्न है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो दाहिने हाथ का हथेली नियम। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो ये जो x के द्वारा दिखाया गया इसे कोर्सिविटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रिलक्टेंस की इकाई क्या है। तो अभी परमियंस की इकाई पूछा रिलक्टेंस की इकाई क्या है। तो रिलक्टेंस की जो इकाई होती है वह एम्पियर टर्न प्रति वेबर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। तो हिस्टैरिसीस को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। तो फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है परमेबिलिटी को परिवर्तित होने का क्या कारण है। कह रहा है परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। तो परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण फ्लक्स घनत्व है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा। घुमावों के बीच की दूरी यदि बढ़ती है तो प्रेरण बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है। तो प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकना। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है सस्पेंटेंस की इकाई क्या है। तो सस्पेंटेंस की इकाई महो होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम वायरिस्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो परिपथ में फ्यूज जो लगाया जाता है उस श्रेणी में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो कॉपर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18
वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो वायु संधारित्र का जो उपयोग हम लोग करते हैं वह रेडियो रिसीवर में करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो लकड़ी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? आवृत्ति। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? तो इसकी दिशी विशेषता ये दर्शाई गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वायु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो मोनोलिथिक। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। करा है व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से किस स्थिति में कोई करंट प्रभावित नहीं होती है? तो जब गैल्वेनोमीटर बैलेंस कंडीशन में होता है तो उसमें कोई धारा प्रभावित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संतुलित स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग उस समय शून्य होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। कह रहा है नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जाते समय संकेत क्या होता है? तो दोनों इलेक्ट्रोड उसके जलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 3 कला रिएक्टिव पावर PR को निकालने के लिए सूत्र क्या है? तो 3 फेज है तो 3 फेज में याद रखिएगा अगर रिएक्टिव पावर होगा तो उसमें साइन थीटा जरूर होगा, मतलब PR√3 VL/IL साइन थीटा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि AC सर्किट में रिएक्टिव पावर, AC सर्किट में रिएक्टिव पावर में साइन थीटा जरूर आएगा, तो VI साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 सिंगल फेज AC परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है RLC परिपथ की प्रतिबाधा Z की करना। Z बराबर क्या होता है? √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या है? IL बराबर √IR² प्लस IC²। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 करा है 3 फेज में जो हमारा एक्टिव पावर है की गणना करने का सूत्र क्या है? तो 3 फेज में जो एक्टिव पावर है उसको गणना करने का जो सूत्र है √3 VL/IL cos थीटा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कह रहा है कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? 3 फेज प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? तो अनुनाद होने की स्थिति होती है जब XL बराबर XC हो। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है ज्यावक्रीय AC के लिए फार्म फैक्टर का मान क्या होगा? तो फार्म फैक्टर का जो मान होता है 1.11। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 AC समांतर सर्किट में प्रतिक्रिया का व्युत्क्रम क्या होता है? AC समांतर प्रतिक्रिया, तो जो हमारा रिएक्टेंस है पूछ रहा है उसका विपरीत क्या होता है? तो सस्पेंटेंस होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? कह रहा है कि फेज वोल्टेज जो है वह 240 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो 415 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 फार्म फैक्टर का सूत्र क्या है?
इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कह रहा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, पानी का क्वथनांक कितना होता है। कह रहा है पानी का क्वथनांक, पानी किस टेम्परेचर पर उबलता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो पता करिए कि 625 किसका वर्ग है। तो पता चलेगा आपको कि 625 25 का ही वर्ग होता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 41 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। कह रहा है एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो आयत किसे बोलते हैं जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है। 20 20 20 लंबाई है तो सामने भी 20 से लंबाई होगा। 20 20 40 हो गया। 18 18 36 हो गया। 40 और में 36 जोड़ लीजिए। 40 73 76 सेंटीमीटर। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए सीजर्स का एक पेयर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है द्वितीय ऑर्डर लीवर कौन सा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 44 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 44 का बोतल ओपनर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। कह रहा है चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। तो ये जो चित्र में दिखाया गया है प्रिज्म, पूछ रहा है इसका नाम क्या है। तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है उपकरण का नाम पहचानिए। तो ये ट्राई स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है उपकरण का नाम पहचानिए। तो 47 में ये बॉल पिन हैमर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है उपकरण का नाम पहचानिए। तो ये कटिंग प्लायर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है उपकरण का नाम पहचानिए। तो ये आपका मैलेट हैमर है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, उपकरण का नाम पहचानिए। तो ये आपका ओपन एंड स्पैनर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। कह रहा है कौन सा एक संयोजन नहीं है। कौन सा विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। कह रहा है इसमें कौन सा एक कंजक्शन नहीं है। तो ऑन कंजक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। तो बोरियत पैदा करना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है कौन सा स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है। तो यफ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो एक और औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान हो लेकिन अर्थ में भिन्न हो उसे क्या बोलते हैं। कह रहा है वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। उसे हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो क्या मदद कर सकता है। निष्ठा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगा है। जब हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगा होता है तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कह रहे बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। तो सबको पता होगा जो बड़ा अक्षर है उसका प्रयोग
एक वाक्य की शुरुआत व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम सबसे ऊपर, मतलब चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है कौन सा वर्णात्मक, तो हॉट, गरम। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि जब कोई थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए, तो हमें यू आर वेलकम कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि विषम शब्द चुने, तो विषम शब्द इसमें पेपर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं 7 कार्य करता हूँ। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग उपकरण के साथ काम करता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आज का मौसम होने जा रहा है, तो आज का मौसम जो है वो गर्म होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। कह रहा है शब्द व्हेन जब डेट को दर्शाता है, तो व्हेन जो है आपका शब्द वह समय को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 राहुल को अपने पालतू कुत्तों के साथ क्या करने में मज़ा आता है? खेलने में मज़ा आता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 66 की तरफ। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं आत्म जागरूकता। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67 आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो गठित करने में कह रहा है कौन सा पहचान नहीं है, तो एक परीक्षा में प्राप्त अंक। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण है जो आपके जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं, तो व्यक्तिगत ताकत। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है, तो व्यक्तिगत कमजोरियां। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 व्यक्तिगत कमजोरियों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है? आलसी होना। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। कह रहा है जो हमारा लक्ष्य होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि तनाव क्या है? कह रहा है कि तनाव क्या है? तो निराशा की भावना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? तो लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस क्या है? यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर निम्मी के अकॉर्डिंग सेट नंबर 3 पेपर को पूरा सॉल्व किया, जिसमें 38 क्वेश्चन थ्योरी, 6 क्वेश्चन मैथ, 6 क्वेश्चन ड्राइंग और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समूह है। जो लोग रेगुलर विद्यालय नहीं गए हैं वह चाहें तो ये सेट पढ़कर आसानी से 90% से ऊपर आसानी से ला सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।